मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम दिए गए अंकों से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाना सीखेंगे। तो जैसा कि आप लोगों के सामने संख्या अंक दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें शून्य भी शामिल है, तो हमें यही ध्यान देना है कि अगर दिए गए अंकों में शून्य शामिल है तब हम सबसे छोटी संख्या को कैसे बनाएंगे, और यदि शून्य शामिल नहीं है तब भी हम सीखेंगे कि बड़ी और छोटी संख्या कैसे बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। आप लोगों के सामने कुछ अंक दिए गए हैं, 1, 7, 0, 6, 9, 3, 4। इन्हीं के द्वारा ही आपको 7 अंक की बनने वाली सबसे छोटी संख्या और 7 अंक की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या दोनों बतानी है। तो जैसा कि मैंने लिख रखा है, आप लोगों के सामने उत्तर भी लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग उत्तर पर ध्यान ना दीजिए, कैसे आता है मैं इसको समझाता हूँ। तो सबसे पहले अंकों पर ध्यान दें, इसमें शून्य शामिल है। यदि दिए गए अंकों में शून्य शामिल है तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए आप सबसे पहले शून्य को नहीं लिखेंगे। सबसे पहली बात याद रखना है आपको, सबसे पहले शून्य को नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे? शून्य के अलावा, शून्य को छोड़कर जितने भी अंक बचे हैं, अब उनमें जो सबसे छोटा है सबसे पहले हम उसे लिखेंगे। अब ऊपर अंक देख रहे हैं, वहाँ पर शून्य को मैंने ढक रखा है, तो आपको कितने अंक दिखाई पड़ रहे हैं? 1, 7, 6, 9, 3, 4। इस प्रकार इन सब अंकों में एक सबसे छोटा है, अर्थात एक को हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हम शून्य को लिखेंगे। एक को देखिए मैंने सबसे पहले लिख रखा है, उसके बाद हमने शून्य को लिखा है। एक और शून्य लिखने के बाद जितने भी अंक बचेंगे उन सब को हम आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में। जैसे हम गिनती पढ़ते हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इसी तरीके से इन अंकों को हम उनके गिनती के क्रम में लिखेंगे, बढ़ते क्रम में। इस प्रकार हमें सबसे पहले 3 लिखना होगा, फिर 4, फिर 6, फिर 7 और फिर 9। इस प्रकार जो हमारी संख्या बनेगी वो 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनेगी। आइए देखते हैं हम बड़ी संख्या कैसे लिखेंगे। तो बड़ी संख्या लिखने के लिए आपको कुछ भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। केवल आपको इतना करना है कि जो भी अंक दिए गए हैं उन सभी अंकों को आप अवरोही क्रम में लिख दीजिए। अवरोही क्रम का मतलब घटता हुआ क्रम, कहने का मतलब उल्टी गिनती। तो इसमें उल्टी गिनती लिखने के लिए सबसे पहले आपको सबसे बड़ी संख्या देखनी होगी कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या आपके पास 9 है, तो हमने सबसे पहले 9 लिखा। 9 के बाद कौन सी? 7 है, तो हमने 7 लिखा। 7 के बाद कौन सी? 6 है, तो हमने 6 लिखा। इस प्रकार 4, 3, 1 और 0 ये संख्याएं आपको प्राप्त हो जाएंगी। इस प्रकार इन अंकों से जो संख्या बनी है, यही 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या आपको मिल जाएगी। इस प्रकार आप छोटी और बड़ी संख्या को आसानी से लिख सकते हैं। यह और एक बात और समझ लीजिए, यदि यदि दिए गए अंकों में शून्य शामिल नहीं है, मान लीजिए मैं कोई संख्या लिख देता हूँ, आपके पास अंक हैं 1, 5, 9, 3, 2, 6। मान लीजिए ये 6 अंक आपको दिए गए हैं। अब इन अंकों से सबसे छोटी संख्या बनानी है और सबसे बड़ी संख्या भी बनानी है। सबसे बड़ी, तो आप सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि इसमें तो शून्य शामिल नहीं है, तो सीधे सीधे आपको क्या करना है, इन अंकों को आरोही क्रम में लिख देना है। आरोही क्रम का मतलब बढ़ता क्रम। बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले आपको सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो आइए देखते हैं इन अंकों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या हमें 1 मिली, तो 1 हमने लिख लिया। 1 के बाद गिनती के क्रम में हमें 2 मिलती है, तो हमने 2 लिख लिया। 2 के बाद हमें
3 मिलती है तो हमने 3 लिख लिया। 3 के बाद हमें 5 मिलता है तो 5 लिख लिया। 5 के बाद 6 मिलता है तो हमने 6 लिखा। 6 के बाद 9। इस प्रकार इन अंकों से हमें ये संख्या प्राप्त होती है। यही हमारी सबसे छोटी संख्या होगी। और सबसे बड़ी संख्या हम कैसे लिखेंगे? तो हमने आपको अभी ऊपर बताया, सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हम अंकों को उनके अवरोही क्रम में लिखते हैं। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में। तो घटते क्रम में लिखने के लिए हमें सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं इनमें सबसे बड़े अंक कौन सी है। तो 9 है, तो सबसे पहले हम 9 लिखेंगे। उसके बाद 6 लिखेंगे। उसके बाद 5, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। इस प्रकार जो ये अंकों से संख्या बनी है, यही सबसे बड़ी संख्या होगी। थैंक यू।